नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। एक दो वर्ड्स हैं, वल्चर जर्नलिस्ट एंड वल्चर पॉलिटिशियंस। अगर आप भारत में जिस टाइप से अभी पॉलिटिक्स चल रही है या फिर जिस टाइप का अगर आप माहौल देखेंगे तो इसमें आपको कहीं ना कहीं लगेगा या फिर आप कहीं ना कहीं आप बड़े अंदर से व्यथित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से जो अभी चल रहा है, पैंडेमिक जो चल रहा है या फिर कोरोना वायरस या फिर वुहान वायरस या चाइनीज वायरस जो भी है देश में, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा संकट है हमारे देश में। ठीक है, और इस संकट को सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कहीं पे? ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक पत्रकारों का समूह है, ठीक है, जो कि खाली ये चाहता है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को या फिर मोदी सरकार को किस तरह से उनको नीचा दिखाया जाए। ठीक है, नीचा दिखाने के लिए सिर्फ अपने इंडियन मीडिया के थ्रू ही नहीं, वो वॉशिंगटन पोस्ट से भी वहाँ पे वो लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क पोस्ट में भी वो लोग आर्टिकल लिख रहे हैं। और मोदी विरोध में वो लोग इतने पागल हो गए हैं कि देश हित में जो उनको काम करना चाहिए वो देश हित भी भूल गए हैं। वो लोग झूठी झूठी खबरें, फेक न्यूज, किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचे कि ये वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क पोस्ट में बरखा दत्त को, बरखा दत्त डेली छापे जा रही है वहां पे। ठीक है, महुआ मित्रा जो है वो भी डेली आर्टिकल लिखे जा रही हैं। पॉलिटिशियन है वो, तृणमूल कांग्रेस की विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे, मैं जब भी वो आर्टिकल्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। भाई अगर देश में ये लोग एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि एक व्यक्ति को सबसे बुरा कहा जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरे जो दल है या फिर दूसरी जो सरकारें हैं उनको कहीं से भी कहीं पे भी ब्लेम नहीं किया जाता है। या फिर एक कहा जाए कि एक ऐसा वातावरण नहीं बनाया जा रहा है जिसमें कि लोग मिलकर इस पैंडेमिक से लड़ें। ठीक है, सरकारें हैं, काम कर रही हैं, ठीक है, और कितने अच्छे से काम कर रही हैं उस पर हम बहस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा देश जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें, ठीक है दोस्तों, तो 20 रुपया पर पर्सन के हिसाब से हमारी सरकारें खर्च करती थी। ठीक है, और यूएस की जो सरकार थी वो करीब लगभग 1200 के करीब पर आदमी पे खर्चा करती है। और ये जो पेंडेमिक आया है, ठीक है, उस पेंडेमिक में उनकी उनकी जो उनकी पॉपुलेशन हम भारत से कई गुना कम है। उनकी टोटल पॉपुलेशन 30-35 करोड़ के करीब है। ठीक है, और वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च करते हैं, तब भी जब ये पेंडेमिक वहां पे पीक पे था तो उनकी हालत खराब हो गई थी। भारत से भारत ने उनकी वहां उस समय पे काफी मदद की, दवाइयाँ हो गई, चाहे जो भी भेजना था काफी भेजा। ठीक है, तो यूएस जैसी या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, वो लोग त्राही त्राही करने लगे थे। तो आप एक देश जो 130 करोड़ का है और जो कि जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, अगर आप पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स देख ले, चाहे जो भी हो, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स देख लें, तो उनमें बहुत ही बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ दें तो जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स है उसमें आप पूरे हिंदुस्तान में आप गिन सकते हैं कि 10 15 20
30-40 इससे ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है जो कि जिनमें की सुविधा काफी अच्छी है। सब अगर वो किसी अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड से भी आप मेंटेन कर लेंगे तो मे बी मीडियम के करीब रहेगी। ठीक है। उसके बावजूद भी जब ये पेंडेमिक आया तो हमारे देश में कोविड से लड़ने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं थी हमारे पास। हम लोग मास्क नहीं बनाते थे। ठीक है। पीपीई किट नहीं बनाते थे। और वेंटिलेटर हमारे पास करीब कितने 13-14 हजार थे। ठीक है। तो आज हिंदुस्तान ये सारी चीजें बना भी रहा है, दूसरे देशों को भेज भी रहा है। आज वेंटिलेटर हिंदुस्तान में करीब 55,000 के करीब है, यानी कि पिछले 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर 40,000 वेंटिलेटर्स इस देश में बनाए गए हैं और या फिर उनको स्थापित किया गया है। ठीक है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, कुछ सरकारों ने अच्छा काम किया है। मैंने इसमें ये भी बोला था कि वल्चर जर्नलिस्ट कैसे हैं। ठीक है। ये एक एजेंडा, एक नैरेटिव के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि देश में पेंडेमिक है तो हमें कैसे उन सब से लड़ना है। ठीक है। वो लोग एक कभी कभी केरला मॉडल बना लेते हैं, कभी दिल्ली मॉडल बना देते हैं, कभी मुंबई मॉडल बना देते हैं। ठीक है। अगर देश में देखा जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मुंबई, महाराष्ट्र और केरला हरदम से टॉप 2 पे रहे हैं। केरला की पॉपुलेशन 2 करोड़ के करीब है। ठीक है। और लगभग 8 9 10 8 या 10 करोड़ के करीब महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है। ये इनका जो आंकड़ा हरदम से रहा है, जब दूसरे राज्यों में जो टोटल नंबर्स थे वो 3 करोड़ क्या बोलते हैं 3,000 4,000 के करीब थे, तब भी उनका आंकड़ा जो था केरला और महाराष्ट्र का वो 1 लाख से ऊपर हुआ करता था। एक टाइम पे 60-70% जो केसेस थे केरला और महाराष्ट्र से थे। तो उसमें अगर कुछ समय से आप देखेंगे तो खबरें ऐसे निकाली जाती हैं। अब मान लीजिए नदियों में फोटो लगाया कि नदियों में, गंगा जी में कोविड लाशें बह रही हैं। ठीक है। एक तो हमारे देश में पहले तो काफी हुआ करता था, लेकिन अब काफी कम हो गया जिसमें कि लाशों को गंगा जी में बहा दिया जाता था। वो तो काफी समय से चलता आ रहा है। और वो लोग जिन जिन फोटोज को लेके वो लोग मोदी सरकार या फिर योगी सरकार को घेरने में लगे हुए थे, जब उनका बैकडेट किया गया तो वो पता चला कि वो 2 साल 3 साल पुरानी फोटोज हैं। लेकिन एक नैरेटिव तो गढ़ दिया उन्होंने। ठीक है। वल्चर जर्नलिस्ट का एक और उदाहरण है आपकी बरखा दत्त, जो कि हर एक शमशान घाटों में घूम घूम के वो दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल जो जो डेथ्स होती हैं उसके लिए ठीक है। एक शमशान घाट में 10 15 20 डेली के जाते होंगे। ठीक है। लेकिन अचानक से अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में अगर इतने सारे केसेस जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे परेशानी होगी। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं देश में, तो कहीं ना कहीं तो इश्यूज क्रिएट होंगे ही। लेकिन अगर आप हर एक चीज को लेके आप, ठीक है, आप एक नैरेटिव के तहत काम करना चालू करें। जब हिंदुस्तान में वैक्सीन्स बनी थी, वैक्सीन्स हमारे हिंदुस्तान में 15 जनवरी के करीब कोविड वॉरियर से स्टार्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करते करते 45 60 प्लस 45 प्लस ये सब कर करके आगे बढ़े। ठीक है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन्होंने जो हमारी जो कोवैक्सीन बनी थी उस पर सीधे सीधे आक्रमण किया। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ठीक है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी कहे कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनके नेता कहते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आप नामर्द बन जाएंगे। ठीक है। शशि थरूर जैसे नेता कोवैक्सीन की ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी पे सवाल उठाते हैं।
ठीक है, और वही नेता आज कह रहे हैं कि फाइजर, मॉडर्ना, इन सारी वैक्सीन कंपनियों को बिना किसी ट्रायल के हिंदुस्तान में आने दिया जाए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सुबह शाम पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि भाई फाइजर को इंडिया में बुलाया जाए, वहां से दुकान, वहां से दवाई लेके आया जाए। भाई क्यों फाइजर, क्यों नहीं कोविशील्ड, कोवैक्सीन, क्यों नहीं स्पुतनिक? फाइजर में क्या है, ऐसा क्या चीज है? कुछ ऐसा है क्या जो कि वो लोग वो ज्यादा, अगर हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए तो फाइजर काफी उसका जो मेंटेनेंस है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक 70 डिग्री, उसको -70 डिग्री पे उसको रखना है। ठीक है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, सिमिलरली और भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे जो लोकल जो वैक्सीन है वो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। खासकर कोवैक्सीन जो है, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि वो काफी सारे स्ट्रेन्स पे काफी अच्छा काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, एक जो ऑपोजिशन है वो साथ मिलके काम नहीं करना चाहता है, वो एक काफी कहीं ना कहीं पे एक वो तरह से हवा बना रहा है। ठीक है, लोगों को डरा रहा है कि आप वैक्सीन मत लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो लोग, जब फरवरी का टाइम देखिए तो तब हिंदुस्तान में 3 करोड़ के करीब वैक्सीन थी। ठीक है, लेकिन कोई वैक्सीन ही लेने नहीं जा रहा था। सब लग रहा था कि सब एकदम क्या बोलते हैं, अजर अमर है, किसी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो इसके कारण भी है कि ये जो जर्नलिस्ट हैं, जो पॉलिटिशियंस है, ऑपोजिशन पार्टी, खासकर कांग्रेस है, चाहे जो भी है, सब तो जानते ही हैं। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया कि भाई ये जो वैक्सीन हैं ये बिल्कुल रिलायबल नहीं है, अगर आप लेंगे तो आपको कुछ ना कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से लोगों ने वैक्सीन नहीं ले रहे थे। तो जो एक्स्ट्रा वैक्सीन थी तो सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, जब भी वैक्सीन हमारे पास बच रही है, लोग नहीं ले रहे हैं, तो हम उसको अपने मित्र देशों के पास भेज देते हैं। वो भी काफी अच्छा था वो। लेकिन जब दोबारा जो सेकंड राउंड आया कोविड का, तो उसमें यहाँ की सरकार, ये ऑपोजिशन ने चालू कर दिया कि भाई हमारे लिए वैक्सीन नहीं थे तो दूसरे जगहों पे वैक्सीन बेचने की क्या जरूरत थी? अरे आप, जो लोग ऐसे लोग हैं जो कि पहले कह रहे थे कि वैक्सीन की कोई रिलायबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से लोगों ने सुई लेना बंद कर दिया। और जब अभी चालू हुआ अभी सेकंड वेव, तो अभी अचानक से सभी को वैक्सीन चाहिए। सर, जो जो सरकारें कह रही थी कि हम अपने राज्य में वैक्सीन नहीं लगवाएंगे एक कोवैक्सीन की, अब आज अचानक उनको वैक्सीन चाहिए। जिस 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 तरह से ये सेकंड वेव आगे बढ़ा है दोस्तों, फर्स्ट वेव जब था उस टाइम पे सारे काफी सारे, खासकर आप महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए। ठीक है, या फिर और भी काफी सारे राज्यों से ये मांग थी, खासकर बीजेपी ऑपोजिशन स्टेट्स जो थे, रूरल स्टेट्स, वो कह रहे थे कि भाई हमें अधिकार दीजिए, हम खुद मैनेज करेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें अधिकार दीजिए, हम खुद मैनेज करेंगे, हम वैक्सीन भी हम खुद ही खरीद के लेके आएंगे, और हम अपने वो सब कुछ मैनेज करेंगे। ठीक है, तो मोदी सरकार ने लगभग फरवरी के करीब बोला कि ठीक है, आप जो करना चाहते हैं आप लीजिए, आप सीधे सीधे कोवैक्सीन से भी मिल सकते हैं, आप कोविशील्ड से भी मिल सकते हैं, आप जो भी इंडिया में अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनसे लेके अपना मैनेज कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक इंटेंट का लेटर देके कहते हैं कि हमने ऑर्डर प्लेस किया है। भाई आप रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आप कोई चीज भेजोगे, उसको बोल दो कि हाँ भैया हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज में भी राज्य जो है काफी विफल रहे हैं। और आज जब उनके पास होता है तो सीधे सीधे वो कहते हैं कि नहीं, मोदी 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 मोदी। यार, आप अपने राज्य को तो संभालो, आप तो अपना खुद राज्य नहीं संभाल सकते हो। ठीक है, तो तो ये जो नेक्सस एक तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनको ये लग रहा है कि ये एक मौका है कि जितना मोदी सरकार को नीचे गिरा सकें, बुरा दिखा सकें, और इस बुरा दिखाने में या फिर नैरेटिव सेट करने में ये लोग देश की क्या छवि है दूसरे,
ठीक है। और इस छवि को खराब करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। ये वो गिद्ध लोग हैं या फिर गिद्ध पत्रकार हैं, राजनेता हैं, जो कि जिन्हें की या तो अपनी दुकान चलानी है, ठीक है, या उन्हें अपना राजनीति चमकानी है। लेकिन दोस्तों, ये इस देश की जो जनता है ये सब जानती है, ठीक है। कांग्रेस और जो अपोजिशन पार्टीज हैं, पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, पैंडेमिक है, और सबको पता है कि एक दूसरे, अगर आप जहां ज्यादा भीड़ रहेगी वहां पे उसके बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन वो इसको फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो चल रहा था, जब सेकंड हमारा जो फर्स्ट वेव था काफी कम हो गया था, उसके बाद से चलते 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 चला है। तो कहीं ना कहीं सेकंड वेव को लाने में भी ये किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं तो हाथ तो है ही। दूसरा हाथ नॉर्मल लोगों का भी है। जब सरकार कह रही है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ठीक है, लोग फरवरी के बाद से लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, ऐसे ही घूम रहे घूम रहे घूम रहे। और अचानक जब आया तो लोगों को पता ही नहीं था, और जब तक चपेट में आए तब तक सेकंड वेव के उसमें अच्छे से लपेट गए। और उस सेकंड वेव नहीं आया होता तो शायद कोई वैक्सीन लेने भी नहीं जाता। सेकंड वेव आया तो उसके बाद लगा, जब उन्होंने देखा कि भाई जिस विकराल रूप में आया है सेकंड वेव, इसमें, और जब वैक्सीन की एफिकेसी, ये सब, जब काफी रिपोर्ट्स पहले भी आती रही लेकिन बाद में जो रिपोर्ट्स आने लगी, ठीक है, तो उसको लोग कहीं ना कहीं लगने लगा कि भाई अपोजिशन वाले जो हैं खाली लोगों को डरा रहे हैं, हमको तो दवाई लेना है भाई, नहीं तो हम तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर सारी राज्य भी कहे कि दवाई दवाई दवाई। और तब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कि ये दवाइयाँ बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे नहीं लगता कि कोई, जिस तरह से मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं उस हिसाब से आप दवाइयों को मेक शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसमें समय लगेगा। अगर किसी दूसरी कंपनी को भी आप मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस देते हैं तो उसमें भी समय लगेगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जून के करीब अंत तक दवाइयों की कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जिसमें कि सरकार ने काफी लगभग 4,500 करोड़ का निवेश किया है, काइंड ऑफ लाइक, ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सके, ठीक है। ये दवाई कंपनी इन लोगों की करीब मेरे ख्याल से जो मैन्युफैक्चरिंग है 10 करोड़ मंथली, दोनों ही, 10 करोड़ कोवैक्सीन की और 15 करोड़ के करीब आपकी कोविशील्ड की हो जाएगी। उसी तरह से स्पुतनिक भी आ गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से जून जुलाई तक जो वैक्सीन की जो स्थिति है काफी बेहतर हो जाएगी। और जिस तरह से मेरे ख्याल से जो है, आई थिंक इस साल के अंत तक, मैंने एक एनालिसिस किया था, ठीक है, उसके हिसाब से लगभग हम लोग 70 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन दिलाने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। ये जो नंबर भी है जो दोस्तों, इसमें भी बड़ा घोलमोल कर रहे हैं ये वल्चर जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन, ठीक है। जब इंडिया में दिखाते हैं कि डेटा दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं कि यूएस में 35% लोगों का हो गया है, जर्मनी में 45% लोगों का हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जब एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं बताते दोस्तों आपको, एब्सोल्यूट नंबर्स में इंडिया ने 20 करोड़ लोगों को दिया है वैक्सीन, ठीक है। जर्मनी ने अभी तक 3 साढ़े 3 करोड़ लोगों को दिया है, ठीक है। उनके पास वैक्सीन की सरप्लस है, तभी भी उन लोगों को अभी तक नहीं कर पाए हैं। यूएस में भी 18 से 19 करोड़ लोगों को दिया है उन्होंने, ठीक है। तो हमारे देश की जनसंख्या काफी बड़ी है दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। कोई भी चीज आएगी, कोई भी चीज बनेगी, ठीक है, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, कि उसको काफी समय लग जाता है उस डिमांड को मीट करने में। तो ये, अगर आप कहीं पे भी देखें, तो वल्चर वल्चर जर्नलिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप टीवी खोलिए, ठीक है, या फिर आप ट्विटर पे जाइए दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई आज के इस पैंडेमिक में पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा,
या फिर आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगेगा कि सरकार जो है कुछ काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं या फिर हमारा जो मेडिकल का जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर रिसर्च सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। वैक्सीन बनाई है, उसके साथ साथ जो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस टाइप से मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, एनजीओस काम कर रही हैं, आरएसएस काम कर रहा है, काफी सारे लोग मिल मिल के जो जहाँ पे है वहां पे अपना हाथ बटा रहा है। ठीक है, और इसी हाथ बटाने से एक और चीज आए, कांग्रेस की सरकारों ने जो उनको वेंटिलेटर भेजे गए थे दोस्तों, वो वेंटिलेटर उन्होंने यूज नहीं किए। ठीक है, अगर किसी को मदद करनी है तो वो कहते हैं कि भाई आप विधायक से फोन कराओ तब आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने दवाइयों की होर्डिंग, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे करते हैं ये लोग, काफी सोचने की बात है। लेकिन ये सारी चीजें कांग्रेस शासित राज्यों में हुई है। अभी वैक्सीन की वेस्टेज का रिपोर्ट आया है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 30-32% के करीब वैक्सीन की वेस्टेज हुई है। 11.5 लाख वैक्सीन वेस्टेज हुई है राजस्थान में दोस्तों, जहाँ पे एक एक वैक्सीन को कितने अच्छे से संभाल के रखना चाहिए था, कितने अच्छे से देना चाहिए था। ठीक है, नेशनल एवरेज जो है 6% है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 30%, 32% दवाइयाँ वैक्सीन जो है वेस्ट हो गई हैं। इसका कोई लॉजिक है? नेशनल एवरेज 6% है और यहाँ पे आपकी वेस्टेज 32%। कोई लॉजिक कहीं से बनता है क्या? हुँ? किस लेवल की सीरियसनेस होनी चाहिए, वो लेवल की सीरियसनेस है क्या? ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। ठीक है, किस तरह से होर्डिंग की जाती है, बेड्स की होर्डिंग हुई थी, उसका एग्जांपल जो था बैंगलोर में निकल के आया है सामने। वहां पे क्या होता था कि वो लोग बेड्स को, कोई पेशेंट आया उसने बोला कि भाई ठीक है हम अपने होम क्वारंटाइन में जाएंगे, लेकिन उन वो तो अपना होम क्वारंटाइन में चला गया। इन्होंने क्या किया, उसके नाम पे बेड्स जो है बुक कर दिए, ब्लॉक कर दिए। ठीक है, तो कोई पेशेंट आ रहा है तो बीबीएमपी के कुछ लोग मिले हुए थे और उनसे जाके अधिक पैसे देके उनको वहां पे भर्ती किया जा रहा है। तो एक तरह से नेक्सस चल रहा था दोस्तों। तो लोग प्रॉफिटेरिंग, रेमडेसिविर की जो इंजेक्शंस हैं उसको लोगों ने 2-2, 3-3 लाख रुपए में बेच रहे हैं। कहीं पे तो पता चला कि भाई वो फेक ही बना के बेच रहा है, ग्लूकोज डाल के बना दिया। तो चीजें हो रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं, बुरी भी हो रही हैं। लेकिन मीडिया जो है अधिकतर समय पे ऐसी ऐसी न्यूज़ दिखाता है, ऐसी न्यूज़ चला रहा है जिससे एक वो नैरेटिव बना सके, मोदी सरकार को गलत और बुरा दिखा सके। या फिर यूपी, आप यूपी का ही ले लीजिए। यूपी में अभी जो केसेस आ रही हैं यूपी में, पिछले 4 या 5 दिन से यूपी में भी केसेस लेस देन 10,000 से भी कम आ रही हैं। कल का जो डेटा जो मैंने देखा था मुझे याद है 6,000 का है पर डे। यूपी की जो जनसंख्या है 23 करोड़ की है। लेकिन अगर अगर आप न्यूज उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य को और किसी मुख्यमंत्री को गाली पड़ती है तो वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है दोस्तों, तो ये कहना चाहूंगा कि जिस टाइप से ये पैंडेमिक चल रहा है वहां पे अभी कुछ समय के लिए तो कम से कम पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। लेकिन या फिर जो एक नैरेटिव गढ़ने का जो मीडिया को एकदम चुल्ली रहता है वो, उसको थोड़ा रोक देना चाहिए। लेकिन कहीं पे भी लग नहीं रहा है, ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।